वैसे देखा जाए तो एक व्यक्ति की बॉडी के सभी पार्ट उसके प्राइवेट और पर्सनल बॉडी पार्ट होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्राइवेट पार्ट इतने प्राइवेट होते हैं कि जिनके बारे में बात करने में लोग हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं या खुलकर बात नहीं कर पाते। और इसी हेजिटेशन की वजह से हमें कई जरूरी बातों के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और ज्यादातर लोग गलत सोर्सेस और कई सुनी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल प्राइवेट पार्ट यानी कि वजाइना, वल्वा और योनि के बारे में। शर्म और हेजिटेशन से प्राइवेट पार्ट नहीं बल्कि उसको ढकने वाले कपड़ों यानी कि अंडरगारमेंट्स के अराउंड भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। स्पेशली अगर वो महिलाओं यानी कि फीमेल अंडरगारमेंट्स हो तो ये हिचकिचाहट कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अंडरगारमेंट्स खरीदने से लेकर उन्हें धोकर सुखाने तक इसके आसपास एक ऑकवर्डनेस बनी रहती है कि किसी को दिख ना जाए, मानो जैसे कि वो कोई खुफिया चीज हो। लेडीजों के कपड़े सूख रहे हैं और तुम वही मुंह फाड़ के देख रहे हो, कोई लाज शर्म है कि नहीं? सोचिए, जब कपड़ों को लेकर हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है तो उस अंग और उससे जुड़ी बीमारियां, हाइजीन और प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना कितना मुश्किल हो जाता है। छत, बालकनी या घर के अंदर अपनी अंडरवेयर सुखाने के लिए ज्यादातर महिलाएं एक ऐसा स्पॉट चूज करती है जहां पर कम से कम लोगों की नजर पड़े या फिर वो बिल्कुल ही दिखाई न दे। ऐसा करने के पीछे दो बड़े कारण होते हैं। पहला ये कि शुरुआत से ही ये मानसिकता बनी होती है कि अंडरगारमेंट्स गलती से भी किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए, खासकर मर्दों को तो बिल्कुल नहीं। और दूसरा ये कि ज्यादातर फीमेल अंडरवेयर्स पर कुछ दाग लगे होते हैं, ऐसे जैसे मानो वहाँ का रंग किसी वजह से उड़ गया हो। अब इसमें पहला रीजन समझना बहुत आसान है, लेकिन दूसरी वजह के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती। कई लोग इस बारे में बात नहीं करते, देखकर अनदेखा कर देते हैं और कई लड़कियां इसे व्हाइट डिस्चार्ज या किसी तरह की बीमारी से जोड़ लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं फीमेल अंडरवेयर्स पर ऐसे पैचेस होना पूरी तरह नॉर्मल है। जो नॉर्मल नहीं है वो है अपनी अंडरवेयर को खुफिया तरीके से धूप में न सुखाना, क्योंकि धूप गीले कपड़े और नमी में पनपने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने में काफी यूजफुल होती है। सो अंडरवेयर का रंग क्यों उड़ जाता है, ये जानने के लिए हमें वजाइना की फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा। शरीर को सेफ और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बॉडी में कई तरह के ऑटो फंक्शंस पाए जाते हैं, जैसे कि इन्फेक्टेड होने पर वायरस को मारने के लिए बॉडी का गर्म हो जाना या फिर वर्कआउट और मेहनत के बाद बॉडी को कूल डाउन करने के लिए पसीना आने लगना। कुछ इसी तरह की ऑटो फंक्शनिंग वजाइना में भी पाई जाती है। फीमेल बॉडी में यूट्रस यानी कि गर्भाशय पाया जाता है, जिसमें से मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स के चलते हर महीने ब्लीडिंग होती है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग खत्म होने के बाद भी यूट्रस में से लगातार कुछ तरल यानी कि फ्लूइड निकलते रहते हैं, जिसके चलते वजाइना की अंदरूनी सतह हमेशा थोड़ी सी गर्म होती है और इसमें हर वक्त एक गीलापन भी होता है। गीला और गर्म एरिया जर्म्स और बैक्टीरिया के लिए सबसे फेवरेट जगह होती है, इसलिए खुद को बैक्टीरिया से बचाकर रखने के लिए वजाइना का पीएच कम होता है, यानी कि वजाइना एसिडिक होती है। इसमें से लगातार अनवांटेड बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से खुद को सेफ रखने के लिए नेचुरल एसिड सिक्रीट होते रहते हैं। जिस तरह से लंबाई को फीट, वजन को किलोग्राम्स और डिस्टेंस को किलोमीटर्स में नापा जाता है, उसी तरह कोई भी चीज कितनी ज्यादा एसिडिक या एल्कलाइन है ये देखने के लिए पीएच का इस्तेमाल होता है। किसी चीज की पीएच वैल्यू जितनी कम होती है उसे उतना ज्यादा एसिडिक माना जाता है, वहीं पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाती है उसे उतना ज्यादा एल्कलाइन माना जाता है। नॉर्मली वजाइना की पीएच वैल्यू 3.8 से 5 के बीच में होती है, लेकिन केवल यही नहीं, हमारी बॉडी में कई दूसरे पार्ट भी एसिडिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टमक यानी कि पेट में पाए जाने वाली स्टमक एसिड, जिसकी पीएच वैल्यू 1 से 4 के बीच में होती है और छोटी और बड़ी आंत की 4 से 7 के बीच होती है। बॉडी का पीएच लेवल यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए हमें ज्यादा पानी और एल्कलाइन फूड खाने की सलाह दी जाती है। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ाती है और यह बढ़ा हुआ एसिड बदबू भी पैदा करता है। पेट में मौजूद एसिड की बदबू मुंह के जरिए बाहर निकलती है, इसलिए मुंह से बदबू आती है। सिमिलरली वजाइना का पीएच लेवल बिगड़ने की वजह से वजाइना से भी स्मेल आ सकती है। बॉडी के लो पीएच वाले एसिडिक पार्ट से कांस्टेंट टच में रहने की वजह से समय के साथ साथ अंडरवेयर के एक स्पॉट का डिसकलरेशन यानी कि कलर फीका पड़ने लगता है, जो बाद में एक पैच या दाग की तरह दिखाई देता है। ऐसा होना पूरी तरह नॉर्मल है, बल्कि ये तो फीमेल वजाइना की हेल्दी फंक्शनिंग का साइन है। आमतौर पर इस तरह का एसिडिक डिस्चार्ज एक फीमेल बॉडी में पहले पीरियड्स के बाद से आना शुरू हो जाता है और ये ओल्ड एज मेनोपॉज तक चल सकता है। ये नॉर्मल इसलिए भी है क्योंकि नेचर यानी कि कुदरत ने फीमेल बॉडी को इसी तरह बनाया है। बॉडी जो कि जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ बहुत पावरफुल है, जो खुद अपने अंदर एक दूसरी जिंदगी की देखभाल भी कर सकती है। इस तरह के सब्जेक्ट के बारे में ज्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं होता, क्योंकि इन चीजों से रिलेटेड एजुकेशन की कमी हमेशा रही है। लड़कियों को उस एज में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती जिस एज में उनकी बॉडी में ये सब चेंजेस आ रहे होते हैं। इसी जानकारी के अभाव की वजह से मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट्स भरे पड़े हैं जो फीमेल हाइजीन मेंटेन करने के लिए खुद को नेसेसरी बताते हैं, लेकिन केमिकल से भरपूर होते हैं। क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होने वाले प्रोडक्ट्स वजाइना के नेचुरल पीएच लेवल को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देते हैं।
जिससे फायदे का तो पता नहीं, लेकिन इन्फेक्शन और दूसरे नुकसान जरूर हो सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स केवल डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो वजाइना क्लीन करने के लिए साबुन या कोई दूसरे क्लीनिंग प्रोडक्ट की नहीं, बल्कि सिर्फ नॉर्मल या फिर हल्का गर्म और साधारण पानी काफी माना जाता है। इसके अलावा वजाइना का पीएच बैलेंस कई दूसरे कारणों से भी खराब हो सकता है, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स। बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करने से वजाइना का एसिडिक एनवायरनमेंट गड़बड़ा सकता है, जिससे बाद में या अगले दिन वजाइनल एरिया के आसपास इरिटेशन भी हो सकती है, जो कि काफी नॉर्मल है और आमतौर पर यह खुद ही ठीक हो जाती है। एंटीबायोटिक्स वाली दवाइयां भी वजाइनल पीएच को डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि ये बॉडी में बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ अच्छे बैक्टीरिया को भी टेम्पररी खत्म कर देती है। इसके साथ ही डाइट का भी बॉडी के पीएच पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी डाइट में ज्यादा मसालेदार चीजें हैं या आप बहुत ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, तो इससे भी वजाइना का पीएच उस वक्त के लिए बदल सकता है, और ज्यादा मीठा खाना यीस्ट इन्फेक्शन को भी इनवाइट करता है। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान भी वजाइना का पीएच काफी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड काफी ज्यादा एसिडिक होता है। इसलिए पीरियड्स के दौरान अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और फ्रीक्वेंट हाइजीन का काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। स्टडी की माने तो पीरियड्स में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि पैड्स, टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप्स में से सबसे ज्यादा सेफ और बेहतर मेंस्ट्रुअल कप्स को माना गया है। ये कैसे पता चलता है कि बॉडी में वजाइना या उसके पीएच से रिलेटेड कुछ गड़बड़ी चल रही है? वेल, सबसे पहला सिम्टम है अनप्लेजेंट ओडर, यानी कि अजीब सी स्मेल आना, जो कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस जैसी प्रॉब्लम का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा वजाइना से ग्रे या फिर थिक यानी कि गाढ़ा व्हाइट डिस्चार्ज होना, जो कि यीस्ट इन्फेक्शन का सिम्टम हो सकता है। साथ ही खुजली, ईचिंग, इरिटेशन या किसी भी तरह की अनयूजुअल सिचुएशन में खुद से ट्रीट करने की जगह गायनेकोलॉजिस्ट या दूसरे जनरल डॉक्टर से कंसल्ट करना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल लगती हो तो इसे अपने फ्रेंड्स या जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें, और किसी भी तरह के क्वेश्चंस या सजेशंस के लिए वीडियो के नीचे कमेंट करें।